renderforest.com। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीपक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइंस की जीके होती है जो उसका बहुत बड़ा रोल होता है हर एग्ज़ाम में। तो उसके 500 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सीरीज़ में। तो बेसिकली सीरीज़ को हमने 5 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। आज ये सीरीज़ की पहली वीडियो है। पंचायती राज और इनकम टैक्स ऑफिसर जो टेस्ट आने वाले हैं उनके लिए मैं वीडियो, पंचायती राज के लिए उम्मीद करता हूँ कल वीडियो आ जाए, और जो इनकम टैक्स की वीडियो वो भी मैं बहुत जल्दी ले आऊँ, उनके एग्ज़ाम से बहुत पहले ले आऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पोर्शन रहेगा फिजिक्स के हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, और 200 क्वेश्चन हम बायोलॉजी के कवर करेंगे। एंड उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो पाएँ आपके। बाकी कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ऑलरेडी, मैं सर से उम्मीद करता हूँ कि एक इस वाली सीरीज़ में ऐड करते हैं एक वीडियो जो अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बेसिकली जड़त्व होती है इनर्शिया। इनर्शिया का जो माप है वो है द्रव्यमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य ऊर्जा को हम कैसे माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? जो संवेग और वेग का अनुपात है, मतलब mv डिवाइड बाई एम, कैंसिल हो गया m से m, तो बचा हमारे पास v। मतलब ये कहना चाहता है कि जो अगर हम मोमेंटम को डिवाइड करते हैं वेलोसिटी से तो हमारे पास मास बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है इनर्शिया, मतलब न्यूटन का पहला नियम। तो होता क्या है, जब जैसे हम बस में बैठे हैं तो हम बस के साथ वेलोसिटी में, ठीक है, गति कर रहे हैं, जितने से बस चल रही है उतने से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब एक साथ बस ने लगाई ब्रेक, ठीक है, तो बस तो रुक गई, बस ने तो अपनी वेलोसिटी को कवर कर लिया क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, मगर आप पे कहीं से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा कि आपकी वेलोसिटी कम हो जाए। तो आप जो आगे जाते हो तो बेसिकली वो फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपकी बॉडी लगाती है आपको वापस उस स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, जिस स्टेट में बस आ चुकी है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र के ऊपर तैरता है? तो 1/10 जो हिस्सा है वो आइसबर्ग के ऊपर तैरता है। हम दलदली सड़क पर क्यों नहीं फिसलते? तो इसके कारण होता है घर्षण की कमी, जो हमारे जूते होते हैं और जो दलदल की ज़मीन पर पोर्स नहीं होते, जैसा कि आम सरफेस पे पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं बेसिकली। तो उन दोनों की जो कमी आती है तो वहाँ पे घर्षण कम होता है और हम फिसल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने की इनमें से किसका उत्पादन होता है? तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग है? तो यह है पास्कल नियम का, जहाँ पे प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? तो होती है अपकेंद्री बल के कारण, याद रखना। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे गैस होती है वो, जो हम जैसे मान लो कोई भी फ्यूल भर लेते हैं तो उस फ्यूल का कन्वर्जन हो रहा होता है मास में, सॉरी वेलोसिटी में कन्वर्जन हो रहा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इस चीज़ का। ठीक है, आपने अगर बीएससी में पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो 1/6 होता है लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी के कितना ऊंचाई होनी चाहिए? जो तुल्यकारी उपग्रह है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर। ठीक है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वो थे ग्रीस से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, पानी के एक गिलास का एक टुकड़ा बर्फ के एक टुकड़े पर तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलो जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा? तो 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वो होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हो रही हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया कि जो सारी चीजें हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हो रही हैं, और उनकी बात पे गौर नहीं की गई।
क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का यूनिट है? तो ऊर्जा की यूनिट है जूल। बाकी सब देखिए, ओम है रेजिस्टेंस की, एम्पियर है करंट की, वोल्ट है वोल्टेज की। क्वेश्चन नंबर 21, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में से एक ही होंगे? तो इसका आंसर है 40 माइनस डिग्री 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 22, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है। एक मनुष्य का तापक्रम कितना है? 60 डिग्री। उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा। क्वेश्चन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधा तल में जल का तापमान होगा डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है? तो आंसर है पारा। पारा ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन होता है, उससे जो ऊष्मा चलती है वो होती है संवहन से। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? जो अधिक ज्वालक पैदा होता है वो होता है भाप से। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? जो ऊष्मा गति का पहला नियम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। ठीक है, ऑप्शन ए। 29th, निम्नलिखित में किस की ऊर्जा धारिकता अधिक है? तो जल की ऊर्जा धारिकता अधिक है ड्यू टू लेटेंट हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो बेसिकली ए है इसका वाष्पन। वाष्पन में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, वो गुप्त ऊष्मा छुपी होती है जिससे जो बाहर निकल रही होती है किसी भी द्रव्य की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, मिट्टी के घड़े के निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी, बाष्पीकरण। देखिए इसे समझते हैं। जैसे घड़ा है आपके घर में, ठीक है, मोस्टली हरियाणा के जितने भी लोग होते हैं उनके घर में घड़ा मिल जाता है। ठीक है, तो होता क्या उस घड़े में यार, देखो पहली बात बताता हूँ, घड़े का जो भारी हिस्सा होता है, जो भारी हिस्सा जो एटमॉस्फेयर में रखा है, अंदर जल भरा हुआ है, तो भारी हिस्सा होता है गर्म। ठीक है, गर्म होने के कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अंदर के जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होने के साथ जो पोर्स से कुछ पानी निकल जाता है, कुछ पानी वापस आता है। जो पानी वापस आके वापस जो पानी में मिलता है तो पानी होता है वो ठंडा जो वापस आ रहा होता है। तो इस वजह से ये प्रोसेस जब इंटीग्रेट वे में चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे चलती है, तो पानी मात्र 30 से 1 घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है मटके में। तो बेसिकली प्रीफर हमें करना चाहिए मटके या घड़े का पानी, क्योंकि देखिए एक तो उसमें वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, मतलब पानी थोड़ा बहुत साफ भी होता है, और जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आई विल प्रीफेयर जो मटका है मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32, सिक्का परिपक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो देखिए प्रतिध्वनि का निर्धारण, जो इसे भी थोड़ा समझते हैं। देखिए जो जो हमारा जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ के लगा होता है यहाँ पे सेंसर। ठीक है, सेंसर लगा होता है। ठीक है, जब चमगादड़ को सेंसर, जब चमगादड़ आवाज़ निकालता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कोई मेंढक है, ठीक है, मेंढक मान लेते हैं, ठीक है, कोई मेंढक का पीछा कर रहा है, कोई चमगादड़ बेसिकली खाता नहीं है मगर कोई कीट मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई किसी कीट का पीछा कर रहा है चमगादड़, और चमगादड़ ने आवाज़ निकाली और वो आवाज़ जाके उस कीट से टकराई, और उस कीट से आवाज़ टकराने के बाद वापस चमगादड़ पे गई, ठीक है, और उसके सेंसर से जाके टकरा गई। तो चमगादड़ को इतना पता लग जाएगा कि वो कीट मेरे से कितनी दूरी पर है और मैं कितनी तेज चलूँ कि वो कीट मेरे हाथ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली चमगादड़ बहुत अच्छे से इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि कितनी हाइट पर है। ठीक है, इवन इट बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी होते हैं वो लोग, बहुत अच्छे फिजिशियन भी होते हैं वो लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो ये था मजाक था थोड़ा सा। ठीक है, कर लेना चाहिए कभी कभी आप। हाँ, बेसिकली एक टीचर को होता क्या, स्टूडेंट से जब तक मजाक नहीं करता तो उन्हें भी मज़ा नहीं आता थोड़ा सा। तो देखिए ये फिजिक्स ऐसी चीज़, देखिए एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं वाटर लेमन, वो कहते हैं कि वो टीचर महाघटिया टीचर है जो फिजिक्स को भी बोरिंग बना देता है। ठीक है, वो टीचर ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका आंसर है लोहा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो इसका आंसर है ध्रुवन। ठीक है, ध्रुवन जो है वो
ध्वनि तरंगों में उत्पादित नहीं होता। ध्वनि बेसिकली है पोलराइजेशन शायद, ठीक है। देखिए मुझे प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो भी मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं या फिर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ यहाँ पे फिजिक्स, तो वो सारी इंग्लिश मीडियम है, बट आप लोगों को मुझे ये पढ़ाना पूरे हरियाणा लेवल पे, तो मुझे देखना पड़ता है कि आप लोग हिंदी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसलिए हिंदी में लाया बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, टकराती हैं और वापस आ जाती है, ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति तीक्ष्णता से बढ़ जाती है, ऐसी घटना किस कारण होती है? तो ये होता है डॉपलर का इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट से बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी आपको क्रॉस करेगी तो आवाज फिर से बहुत तेजी से घटने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 37, लगभग 20 डिग्री के तापमान में किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इसका आंसर है डी, लोहे में। देख लिए, इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऐसा होता क्यों है कि आपने सुना होगा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो इसे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मजाक के वे में समझते हैं इसे। सपोज करते हैं सॉलिड है हाईवे, ठीक है, और लिक्विड है एक गांव की हल्की सी टूटी हुई सड़क, ठीक है, और गैस है उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क, ठीक है। नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क तो नहीं कह सकते हम, मगर उत्तर प्रदेश की घटिया सड़क, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड में होता क्या, देखिए अब आपकी गाड़ी है वेव, जो आपकी आवाज़ है ना वो आपकी गाड़ी है, मतलब एक वेव है। अब उस गाड़ी को चलना है, तो बेसिकली देखिए वो कहाँ पे अच्छे चलेगी, जहाँ पे जो सड़क के पैचेज हैं वो नज़दीक होंगे, ठीक है। जैसे NH हाईवे होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली बस छोटी सी लकीर होती है दो पैचेज के बीच में, सड़क के दो पैचेज के बीच में छोटी सी लकीर होती है, जहाँ से वो भी इसलिए की जाती है ताकि पानी का बहाव नहीं हो सके, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे अच्छा चलेगी, ठीक है, गाड़ी आपकी वहाँ पे अच्छी चलेगी। उसके बाद है गांव की सड़क, ठीक है। गांव की सड़क में हो है क्या, थोड़ा यहाँ पे एक सड़क का जत्था है, उसके बाद थोड़ी दूर सड़क का जत्था है, बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा गड्ढा है। तो वहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो हो जाएगी डाउन, ठीक है। तो आपकी आवाज़ वहाँ पे कैसी हो जाएगी, डाउन। आवाज़ कैसी चलेगी, लिक्विड में कम चलेगी, ठीक है। सॉलिड में कैसी चलेगी, बेहद बढ़िया चलेगी। क्यों चलेगी, वहाँ पे जो 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 मीडियम था ना, जो मीडियम था बेसिकली, जो सड़क है वो एक मीडियम है, ठीक है। जो मीडियम था वो बहुत अच्छा था, तो मीडियम जब अच्छा था तो सड़क जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चलेगी, ठीक है। बात करते हैं हम, हाँ, अब आए बात, सीधी बात आती है गांव की सड़क, वो सॉरी उत्तर प्रदेश की सड़क की, वो है गैस। तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, आपको पता। तो ऐसे यहाँ पे सड़कें दूर दूर, मतलब एक पैच यहाँ पे आया तो दूसरा पैच, मतलब दूसरी सड़क आपको मिलेगी 2 किलोमीटर बाद, ठीक है। तो दूसरी सड़क आप 2 किलोमीटर बाद, तो गाड़ी कैसे चलेगी, बेहद स्लो चलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा, ठीक है। और बाकी देखिए उत्तर प्रदेश वाले जितने भी स्टूडेंट्स हो यार, बुरा ना मानिएगा, देखिए जो है वो तो है ही सच जो है, ठीक है। और बेसिकली सारी सड़क आपकी बहुत अच्छी है, नोएडा बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। बात करते हैं आगे, ये तो मजाक की बात है, ठीक है, तो समझाने की कोशिश की, इसे ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप है, उसकी खोज की मैक्सवेल ने, ठीक है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, पानी में डूबी हुई एक छड़ किस सममिति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 41, एक तालाब में डूबा हुआ, ये भी बेसिकली अगर कोई पत्थर पड़ा है तालाब में तो वो भी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, संबंधित माध्यम युग में क्रांति कौन से आपतन कौन का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? तो यह है परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग किस कारण लाल दिखाई देता है? तो बेसिकली प्रकीर्णन के कारण आसमान का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 44, पिछली साइड ट्रैफिक देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं उत्तल का। आप अपने बाइक आपके घर में होगी तो जो बाइक का मिरर है उस पर बेसिकली लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्वेश्चन नंबर 45, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो इसका उपयोग करना चाहते हैं हम
उत्तल दर्पण का, देखिए गलत लिखा हुआ है, बेसिकली प्रिंटिंग मिस्टेक है, उत्तल दर्पण इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री के बीच खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करने बैठे तो क्या क्या चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हम पृथ्वी के तो 60 डिग्री पे ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इसलिए लेकर आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? तो ये समांतर आ रही होती हैं, तो समांतर सी है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सार्वजनिक सुविधाजनक होता है? तो इसका लाल और हरा बेसिकली वेवलेंथ अच्छी होती है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कैमरे का लेंस कौन सा होता है? तो कैमरे का लेंस होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 50, नेत्र दान करते समय कौन सा हिस्सा लिया जाता है? तो उसकी ली जाती है कॉर्निया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एक आदमी 10 मीटर दूर से अधिक वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, मतलब दूर को नहीं देख पा रहा है। तो दूर को नहीं देख पा रहा है तो निकट की दृष्टि तो है ना। तो निकट की दृष्टि जब है तो रोग कौन सा हुआ? निकट दृष्टि रोग है कहीं। तो इसमें तो आंसर इंग्लिश में दे रखे तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होते हैं? जो तंतु प्रकाश में होता है उसमें किस रूप से प्रकाशित होते हैं? तो आंसर होगा इसका प्रकाश तरंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, निकट दृष्टि रोग दूर करने के लिए, निकट दृष्टि रोग होता है उसे दूर करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने के लिए। देखिए निकट की दृष्टि है मगर दूर का नहीं देख सकता तो कनकेव यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित तिथियों में से किस समय, मतलब कौन से दिन आपकी छाया सबसे कम दिखाई देगी? दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी, तो सी होगा इसका आंसर। 21 जून को क्योंकि दिन बिल्कुल बड़ा होता है और सूर्य बिल्कुल आपके सर पे होता है, बिल्कुल ठीक सर पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। अबंधुकता का दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाना चाहिए? तो अबंधुकता दूर करने के लिए बेसिकली अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तो अबंधुकता समझते हैं क्या? यहाँ पे इंसान होता है उसे बिंदु एक जगह पे स्थिर नहीं दिखाई देता, जैसा कि आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर मूवी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है अर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्ट दोनों। बेसिकली आर इक्वल टू वी बाई आई, दो डंडा बटे एक डंडा, वी बाई आई, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों दोनों को ही डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 59, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली का बल्ब का नॉर्मल क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया, ठीक है। क्वेश्चन 61, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? जो 6500 केल्विन लिखा होता है। एकीकृत परिपथ, क्वेश्चन 62, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? जो एकीकृत परिपथ होता है उसमें जो अर्धचालक चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे अर्धचालक कहते हैं। वैसे तो प्रतिरोध होता है उसके अंदर मगर एक डेफिनेट अमाउंट में जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, क्रॉस करते हैं, जब हम उससे थोड़ी सी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो होता क्या, जो रेजिस्टेंस है वो उसका जीरो हो जाता है, पास होने देता है, तो उसे अर्धचालक बोल सकते हैं, हम अर्धचालक बोल सकते हैं। क्वेश्चन 64, सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में। स्थिर वैद्युत अवक्षेपत्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषक को जो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 65, निम्नलिखित से कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनचुंबकीय, बाकी समय में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्वेश्चन 66, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका कहाँ का मतलब इसकी कौन सी दिशा होती है? तो दक्षिण से उत्तर होती है, जो मैग्नीफी लाइंस की दिशा होती है। क्वेश्चन 67,
जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसकी तत्व संख्या, बेसिकली मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 68 था, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न क्या कहलाते हैं, तो आइसोटॉप्स होते हैं शायद, समस्थानिक बोलते हैं शायद उसे हिंदी में, ठीक है। तो आंसर समस्थानिक है, ठीक है। क्वेश्चन 69, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सी चीज अनिवार्य है, नहीं है, अनिवार्य कौन सी है, तो अनिवार्य है भाई कोबाल्ट के बिना काम चल जाएगा, निकेल के चल जाएगा, टंगस्टन भी तो जर्कोनियम चाहिए होता है रॉड के बाहरी हिस्से के लिए थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी की आयु कैसे डिफाइन की जाती है, तो पृथ्वी की आयु होती है वो यूरेनियम विधि से डिफाइन की जाती है। बेसिकली कार्बन डेटिंग की विधि होती है वो फॉसिल के लिए की जाती है। जैव घड़ी विधि होती है जो उसकी रेंज बहुत कम होती है, छोटी रेंज होती है, तो इसलिए पृथ्वी की आयु नहीं डिफाइन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 71, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो कुलीज नालिका है वो एक्सरे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग में लाया जाता है, तो जर्मेनियम होता है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में होती है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बाकी ऑप्शन देखनी नहीं है क्योंकि यूरेनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है, यूरेनियम चेंज होती है हीट में, हीट चेंज होती है, यूरेनियम की जो हीट एनर्जी निकलती है वो उस एनर्जी का प्रयोग करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी कम्स टू योर होम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जो न्यूनतम तापमान पैदा करना होता है, तो अतिचालकता, सुपर सेमीकंडक्टर होते हैं जो, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन 76, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो राइट ब्रदर्स ने इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 77, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, महासागर में डूबी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली यूज किया जाता है सोनार। क्वेश्चन नंबर 79, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है, एक उड़ते हुए चक्के की, मतलब कोई भी एंगुलर चीज आए थे तो उसे स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, पुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो कुलीज नालिका का उपयोग किया जाता है एक्सरे उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा तेज इसलिए करते हैं क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी। क्वेश्चन नंबर 81, अति लघु समय अंतरालों को सही समय मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखिए बहुत छोटे जो अंतराल होते हैं उन्हें नापने के लिए यूज किया जाता है परमाणु घड़ियां। क्वेश्चन 82, एसआई पद्धति में एस लेंस की जो इकाई है वो क्या है, एसआई इकाई तो है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, उल्टा परिणाम नहीं है, तो बेसिकली द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल्कि इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। क्वेश्चन 85, क्रिकेट की गेंद को किस कौन से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा 45 डिग्री 36 में निकालने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है, अच्छा चालक है, तो पारा एक अच्छा चालक है ऊष्मा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, एक बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, तो इसका आंसर होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का माप कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, तो इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 273 ऑलरेडी होता है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूलेज हैं, आप फार्मूले एक बार जरूर देख लें, मैंने क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं तो क्या फार्मूला देख पाए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सोनार। क्वेश्चन नंबर 19, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है तो वह है सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 91, वाहनों में अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह है परवलयिक दर्पण। क्वेश्चन नंबर 92, जब दो वस्तु समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है उनके प्रतिबिंब अनंत होते हैं, कभी खड़े होकर देखना आप लोग दो समांतर दर्पणों के बीच में, तो आपकी जो इमेज होगी वो दिखती रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी वो इमेज। क्वेश्चन नंबर 93, एक मनुष्य 1 मीटर से कम वस्तु को नहीं देख पा रहा, तो मतलब नजदीकी वस्तु नहीं देख पा रहा है मगर दूर की देख पा रहा है, तो दूरदृष्टि लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, कौन सा कांच ऐसा है जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो इसका आंसर है
कायरेक्स कांच, कुरक्स कांच, ठीक है। हाँ, डी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति, देखो साउंड की गति का जस्ट अपोजिट होती है प्रकाश की गति। यहाँ वहाँ पे क्या होता था, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यहाँ पे निर्वात में सबसे ज़्यादा, गैस में उससे कम, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 96, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सी एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो आंसर होगा बी, सिलीनियम। क्वेश्चन नंबर 98, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन 99, चुंबक निम्नलिखित में से ग्रहकरणों को अति आवश्यक। तो देखिए बिजली की घंटी में जो बिजली की घंटी होती है उसमें जो कॉइल होती है उसमें यूज की जाती है चुंबक। पंखे में भी, पंखे को जब आप खोलेंगे तो उसमें कॉइल होती है उसमें यूज की जाती है चुंबक, और धुलाई मशीन की मोटर में चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर हुआ प्रयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 100, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है मंदक के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आने वाले टाइम आप केमिस्ट्री की वीडियो, बायोलॉजी की वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। और उसके बाद कवर करेंगे हम हरियाणा जी की चल रही है 500 की सीरीज़। कवर होने के बाद वहाँ से दूसरे क्षेत्र से हम उठा लेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो सारे पोर्शन कवर करेंगे। तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करें हमें कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, और क्या चीज़ चाहिए आपको। तो बेसिकली आप लोग लिखते हो कि PDF अवेलेबल करा दो सर, तो उसके लिए वेबसाइट जनरेट हो रही है ताकि आपको PDF वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकें सारी की सारी जितनी भी हम वीडियोज़ में देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वीडियो समझ में आई होगी और आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। धन्यवाद।